मछलियां पकड़ना और उनकी प्रोसेसिंग का काम देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या आप जानते हैं, विदेश में इस काम की बड़ी डिमांड है। वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोफेशनल्स की मदद से इस काम को पूरा करवाती है। यह कंपटीशन इतना जबरदस्त होता है कि मछलियों को फ्रेश बनाए रखने के लिए उन्हें शिप में ही प्रोसेस कर दिया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि किस तरह जहाज में मछलियों को पकड़ने से लेकर उनकी साफ सफाई और पैकेजिंग का काम किया जाता है। मछलियों को पकड़ना, उनकी साफ सफाई करना और आपकी रसोई में पहुंचने तक वो खराब ना हो और उनका जायका बना रहे, इसके लिए बड़े बड़े जहाजों में एक लंबी चौड़ी टीम बेहद बारीकी से इस पूरे काम को अंजाम देती है। यहाँ छोटी बड़ी हर तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए जाल और हुक्स का सहारा लिया जाता है। जहाँ एक तरफ समुद्र की छोटी मछलियां खुद ब खुद बड़े जाल में आ जाती है, तो वहीं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियों का सहारा लिया जाता है। यानी कि उन्हें यहाँ बेड के तौर पर हुक्स में बांधा जाता है, जिसके लालच में बड़ी मछलियां इनमें फंस जाती हैं। अब वैसे तो शिप में ज्यादातर काम को तेजी से पूरा करने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है, मगर कुछ काम मैन्युअली भी किया जाता है। यहाँ हुक्स लगी चैन या फिर रस्सियों पर खास तरह के इन्फ्लेटेड बलून्स बांधे जाते हैं ताकि रस्सियां पानी के ज्यादा नीचे ना चली जाए। वही मछुआरों को मछलियां पकड़ने में ज्यादा वक्त न लगे, इसके लिए समुद्र के ऐसे इलाकों का सिलेक्शन किया जाता है जहां मछलियों की बहुत बड़ी संख्या मौजूद होती है। ऐसे में मछलियों को पकड़ने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कुछ ही घंटों बाद जाल छोटी मछलियों से और सभी हुक्स बड़ी मछलियों से भर जाते हैं, जिसका पता लगते ही मशीन की मदद से हुक लगी चैन को वापस जहाज में खींच लिया जाता है। अब यहाँ मछलियों का शिप में आना भी अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। ऐसा लगता है मानो मछलियों का सैलाब आ गया हो। यहाँ मछलियों को शिप में लोड करते वक्त कुछ वर्कर्स मैन्युअली ही मीडियम और बड़ी साइज की मछलियों को उनकी वैरायटी के हिसाब से अलग कर लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जहां जो बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं, उनका वजन हमारे यहाँ के नॉर्मल बकरों से भी 4-5 गुना ज्यादा होता है। यही वजह है कि इनके दाम भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब मछलियों को अलग अलग प्लेस पर लेने के बाद बारी आती है उनकी सफाई की। अब भले सभी मछलियों को पानी से निकाला गया हो, लेकिन उन पर लगी गंदगी को साफ करने के लिए उन्हें साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद इन सभी मछलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से होते हुए जहाज की सतह से नीचे मौजूद प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां सबसे पहले बड़ी बड़ी मछलियों का वेट चेक किया जाता है और फिर किसी अनुभवी वर्कर से उनकी सफाई और कटाई का काम करवाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे वर्कर बड़ी ही सफाई से खुद से की गुना ज्यादा बड़ी फिश को आसानी से काट रहा है। खैर, ये तो हुई बड़ी मछलियों की बात। जो सामान्य मछलियां रहती हैं, उन्हें या तो मैन्युअली या फिर मशीन्स की मदद से अंदर से साफ कर लिया जाता है। इन्हें सबसे पहले एक तरीके से एक मशीन पर सेट किया जाता है और फिर उसके बाद मछलियों के सिर को अलग कर लिया जाता है। फिर चाकू की मदद से उन्हें बीच से काटा जाता है, जिससे उनके अंदर मौजूद ऑर्गन्स अलग हो जाते हैं। कुछ जगह इन ऑर्गन्स को यूज नहीं किया जाता, लेकिन किसी किसी शिप में सिलेक्टेड मछलियों के खाए जाने वाले ऑर्गन्स को किसी प्रोसेस के दौरान अलग कर लिया जाता है। अब मशीन ने अपना काम ठीक तरीके से किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए वर्कर्स खुद भी मछलियों को अंदर से चेक कर लेते हैं। अगर कुछ हल्का फुल्का इसमें मिल जाता है तो उसे हाथ से ही अलग कर लिया जाता है। हालांकि इसकी गुंजाइश काफी कम होती है, लेकिन फिर भी सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए मैन्युअली भी ये सब चेक कर लिया जाता है। अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पकड़ी गई मछलियां कोई आम मछलियां नहीं होती। इनमें से कुछ की कीमत तो ना सिर्फ हजारों में बल्कि लाखों और करोड़ों में होती है। इसलिए पूरा काम सफाई से किया जाता है और ऑर्गन्स को अलग से धोने के साथ साथ मछलियों को एक बार फिर साफ पानी से धोया जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। यहां बता दें कि मछलियों की ये पूरी प्रोसेस लाइन एल्यूमिनियम और नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक से तैयार की जाती है, जिससे मछलियां बिल्कुल सेफ रहती हैं। यहाँ कुछ कुछ कंपनीज फिश प्लेट्स भी तैयार करती हैं, जिनके लिए सबसे पहले मशीन्स द्वारा फिश की आउटर स्किन को साफ किया जाता है। जैसा आपने बुचर शॉप में बुचर को हाथ से करते देखा होगा, अब फिश की खाल को छीन लिया जाता है। जैसे हम पिलर की मदद से आलू या फिर सेब के छिलकों को छीलते हैं, जिससे हमें फिश का एक चमकदार लसीला मिल जाता है, जिसे इंस्पेक्शन के बाद एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो उसमें मौजूद पानी और कांटों को अलग कर देता है। अब इन पीसीस को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। टाई और फिर सफाई के बाद अंत में बारी आती है उन्हें पैक करके देश और दुनिया में भेजने की, जिसके लिए सबसे पहले साफ मछलियों फ्रीजिंग ट्रेस में डाला जाता है और अगले कुछ वक्त
ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ मछलियों पर लगा पानी कुछ ही वक्त में बर्फ बन जाता है और ट्रेस में रखी मछलियां एक दूसरे से चिपक कर जम जाती हैं, जो किसी सॉलिड ब्रेक की तरह नजर आती है। इसके बाद लगभग पूरा काम मशीन्स की मदद से किया जाता है। पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी मछलियों को यहाँ पहले एक खास तरह के प्लास्टिक से रैप किया जाता है और फिर बाहर से इसमें एक मोटे कागज की रैपिंग की जाती है। वैसे ये पैकेजिंग मछलियों की कंपनी टू कंपनी डिफर करती है। जैसे कहीं कहीं फिश पैकेजिंग के लिए कार्टून्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और पैकेजिंग का काम पूरा हो जाने के बाद मछलियों के बंडल को शीप में ही मौजूद रेफ्रिजरेटर्स में एक खास तापमान पर स्टोर कर लिया जाता है, जिन्हें बाद में पोर्ट पहुंचने पर सिलेक्टेड मार्केट्स में भेज दिया जाता है या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।